हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कक्षा 8 के जो आजकल हम रिवीजन कर रहे हैं कक्षा 8 के लिए, वो एमसीक्यू का रिवीजन कर रहे हैं और मैंने आपको चैप्टर 1 के एमसीक्यू कराए हैं। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर 1 के जो रिक्त स्थान हैं, फिलअप्स हैं, वो भरने जा रहे हैं। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहला फिलअप क्या है हमारा। पहला फिलअप है 1/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो सभी क्वेश्चन हम इस तरह के कर चुके हैं कि 1/5 का प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, इसको गुणनात्मक माने गुणा में, यानी इसको किससे गुणा करें कि 1 आ जाए। तो ये अगर हम इसको 5 से गुणा करें तो हमारा उत्तर 100% 1 आएगा। तो 1/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम 5 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है -1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि -1 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए। 1, ये -1 है, राइट साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा 0, माइनस का प्लस का यानी 1 आ जाएगा। और वैसे भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जिस भी संख्या का योज्य प्रतिलोम बताना हो तो उसका आप चिन्ह बदल दीजिए। तो -1 का योज्य प्रतिलोम +1 होगा। और मैंने ये भी बताया था कि जिस संख्या का गुणनात्मक प्रतिलोम बताना हो उसको उल्टा कर दीजिए। समझ रहे हैं। गुणनात्मक प्रतिलोम के लिए संख्या को रिवर्स कर दीजिए, यानी कि जो अंश बटे हर है उसको उल्टा करके हर बटा अंश कर दीजिए। और योज्य प्रतिलोम के लिए अगर संख्या x है तो योज्य प्रतिलोम -x होगा, संख्या -x है तो योज्य प्रतिलोम +x होगा। तो इसका उत्तर हमारा 5 था, इसका 1 था। आगे बढ़ते हैं। यदि x शून्य ना हो, ठीक है भाई, x 0 नहीं है, ठीक है, यानी कि नीचे यहाँ x की जगह ये जो ये x है इसकी जगह 0 नहीं है, तो 1/x का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भी वही बात आ जाती है। व्युत्क्रम माने इसको उल्टा कर देना, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, x। जैसे 1/5 का व्युत्क्रम, वही चीज़ें आपको बार बार अलग अलग तरीके से पूछी जा रही हैं। का व्युत्क्रम 5 है तो 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम -2 से बड़ी परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या, वैसे जिन्हें परिमेय संख्या मूजबानी याद है वो तो कर सकते हैं, बाकी बच्चे ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। 0, 1, 2, ठीक है भाई, 3। और अब हम माइनस में आते हैं, -1, -2, -3। अब बेटा हमें बताना है -2 से बड़ी, तो ये तो हो गया -2। बड़े के लिए हम हमेशा दाईं तरफ जाते हैं, अपने हाथ के दाईं तरफ। तो -2 से बड़ी परिमेय संख्या ये होगी -1। ठीक है, इधर नहीं जाना है, ये गलत हो जाएगा। तो -2 से बड़ी परिमेय संख्या -1 है। आगे बढ़ती हूँ भाई मैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 आपकी क्या है कि संख्या रेखा पर -7/4 को शून्य के खाली स्थान दर्शाया जाता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या कह रहा है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है यहाँ। इसका पूछने का मतलब है कि अगर ये हमारी संख्या रेखा है तो इस पर जो -7/4 है वो शून्य के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये शून्य है, ये इसके दाईं ओर है। तो दाईं ओर में कैसी संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव यानी धनात्मक। और ये शून्य का बाई, हम अपने हाथ का बाईं ओर लेकर चलेंगे तो यहाँ ऋणात्मक, और -7/4 ऋणात्मक है। जब ये ऋणात्मक है तो ये किस तरफ होगा, शून्य के बाईं ओर होगा। बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड में होगा। अगला प्रश्न है 6, 7 और 9 के बीच खाली स्थान प्राकृत संख्याएं हैं। बेटा फिर नंबर लाइन आ जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बार बार मैं इसी तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये प्रश्न क्या है कि 7 और 9, तो बेटा जी ये तो 7 हो गया, ये 9 हो गया, और इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, कितनी गिनती बतानी है। तो 7 और 9 के बीच में एक ही संख्या है जो कि 8 है। तो हम यहाँ 8 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ एक प्राकृत संख्या लिखेंगे कि 7 के और 9 के बीच में अकेली एक प्राकृत संख्या 8 है। 7वां प्रश्न, -2 और 2 के बीच खाली स्थान पूर्णांक होते हैं, यानी कितने पूर्णांक होते हैं। हम कर रहे हैं प्रश्न संख्या 7, फिर नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, 0, 1, 2,
और -1 और -2। प्रश्न है -2 और 2 के बीच में, ये -2 है और ये 2 है, इनके बीच में, एग्जैक्ट बीच में, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, कुल 3 पूर्णांक हमारे आ जाते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि 3 पूर्णांक हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को संयुक्त रूप से खालिस्तान कहा जाता है। यानी कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से सारे ले लें तो वो क्या कहलाते हैं। तो ये बात लास्ट लेक्चर में भी हुई थी। अगर हम केवल बल्कि मैं बात करती हूँ कि 1 से, अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 इनकी बात करें तो ये प्राकृत हैं। देखो भाई ध्यान देना, ये हैं सारी प्राकृत। इसमें 0 को भी मिला दें तो ये हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं, और इनमें माइनस की भी मिला दें तो ये सारे हो जाते हैं हमारे पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव को संयुक्त रूप से पूर्णांक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय होगा। अभी परिमेय गुणा परिमेय ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। बस ये 3 ही प्रश्न और हमारे रह जाते हैं। 13/17 का योज्य प्रतिलोम। अभी इसी लेक्चर में बताया है कि संख्या अगर धनात्मक है तो योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक हो जाएगा, तो -13/17 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य खालिस्तान परिमेय संख्या होती हैं। तो भाई कितनी होती हैं? अनंत, अपरिमित, इनफाइनाइट। 2 परिमेय संख्याएं ले ली, मान लो 0 और 1 ले लिया, तो यहाँ अब हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 0 और 1 के बीच में यहाँ कितने नंबर हैं? तो यहाँ बेटा अनंत या अपरिमित या इनफाइनाइट नंबर्स हैं हमारे। ठीक है भाई। प्रश्न संख्या 12। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या। अब 1 और 2 के बीच में कोई भी, वैसे तो इसने कोई भी लिखा नहीं है, तो 1 और 2 के बीच में तो अभी उसी लास्ट क्वेश्चन की तरह हम देखें तो अनंत है। तो 1 और 2 के बीच में 1.1 भी है, 1.2 भी है। लेकिन अगर इनके बिल्कुल बीच की बात करो तो 1 और 2 को जोड़कर आधा कर दो। तो 1 और 2 का जोड़ कितना है? 3। 3 का आधा करिएगा तो कितना आएगा? 1.5। तो आपका उत्तर ये भी ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी। हमें तो 1 और 2 के बीच में बताना है। और ये है लास्ट प्रश्न, इसको थोड़ा सा समझना है। पूर्णांक खालिस्तान संक्रिया के अंतर्गत संवृत नहीं होते हैं। ये संवृत का क्या मतलब है? नॉट क्लोज्ड, इंग्लिश में तो कह देते हैं नॉट क्लोज्ड अंडर। तो हमारे पास 4 संक्रियाएं होती हैं, जमा, घटा, गुणा और भाग। और आपको क्या बताना है? संवृत का मतलब क्या है कि अगर हम 2 पूर्णांकों को जोड़ें तो क्या पूर्णांक आएगा, 2 पूर्णांकों को घटाएं तो क्या पूर्णांक आएगा, 2 पूर्णांकों की गुणा करें तो पूर्णांक आएगा या नहीं, और 2 पूर्णांकों को भाग करें तो पूर्णांक आएगा या नहीं। अगर जमा करने पर उत्तर हर बार पूर्णांक आए तो जमा में संवृत है। देखो ना, सिंपल सी बात है। मान लो 4 और 5 ले लो, दोनों पूर्णांक है, दोनों को जोड़ोगे 9। 2 पूर्णांकों को जब भी जोड़ोगे पूर्णांक आएगा, तो वो जमा में भी संवृत होते हैं। 2 पूर्णांकों की घटा भी पूर्णांक होती है, 2 पूर्णांकों की गुणा भी। लेकिन जब आप 2 पूर्णांकों को भाग करोगे, 4 को 5 से भाग करो, 0.8 आया, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। तो 2 पूर्णांकों की भाग हमेशा पूर्णांक, हमेशा, कभी कभी होगी भी लेकिन हमेशा नहीं होगी। इसलिए पूर्णांक कभी भी भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होते हैं। तो बेटा जी ये थे आपके चैप्टर 1 के मैक्सिमम MCQ, एक शब्द के क्वेश्चन और फिलअप्स मैंने सब करा दिया है। मैं आपको फिर बता दूं कि 40 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं बोर्ड की परीक्षा में। तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जैसे ही आप लेक्चर देखें, और बेल आइकन जो है हमारा उसको ज़रूर दबा लें। उससे क्या बेनिफिट होगा कि मेरा नया लेक्चर आते ही आपको तुरंत पता लग जाएगा बिना किसी के शेयर किए। तो इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को एंड करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।